के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करता है। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर किस तरीके से झूठे इल्जामात में घर को तोड़ दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, गाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। तो ये तो खुली चीज है, तो दुनिया से छुपी हुई नहीं है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कंसल्टेशन शुरू कर दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि हम अपना पक्ष रखेंगे। इस पूरे मुद्दे पे आप सांसद हैं, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और इस मुद्दे को आप कैसे लेके आगे परस्यू करेंगे? पिछले लॉ कमीशन ने जब इसी तरह से ओपिनियन मांगा था तो हमारी पार्टी ने अपनी तरफ से उनको लिख कर दिया था, पूरा एक ओपिनियन दिया था हमने, और उसमें हमने कहा था कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, वो पूरा वहां पर है। उसके बाद लॉ कमीशन ने भी कह दिया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत नहीं है। अब नया लॉ कमीशन ने फिर से एक एक्सरसाइज शुरू की है जो हम समझते हैं गैर जरूरी है, और उन्होंने अपनी राय देने के लिए कहा है। हमारी पार्टी जरूर अपने ओपिनियन देगी उनको बनाकर, और जब देगी आपसे इंशाल्लाह आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों से हम शेयर करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो फिर मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया। बताइए वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है? मणिपुर में एक डीजीपी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, ट्राइबल थे, उनको आप हटा दिए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। खुला डिस्क्रिमिनेशन है ये, और ऊपर से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं। नहीं इसलिए कि वो जब इंडिया को आए थे तो प्रधानमंत्री ने उनका वेलकम किया था ना। प्रधानमंत्री ने वो मशहूर सूट पहनकर उनको अपने हाथों से चाय पिलाई। प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ की उनकी। कई हमने जॉइंट स्टेटमेंट या एग्रीमेंट्स हमने साइन किए। अब जब एक यूएस का एक्स प्रेसिडेंट भारत के ताल्लुक से ये कह रहा है तो फिर उस पर तो सरकार को सोचना चाहिए। और फिर प्रधानमंत्री जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता की बात कर रहे हैं, फिर मणिपुर में क्या हो रहा है? 300 चर्चेस को जला दिया गया। जो ट्राइबल लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं वो कम से कम 25-30 हजार डिस्प्लेस हो चुके हैं। अभी तक मणिपुर जल रहा है। अब तो राइट नाउ, ये तो हम अब की बात कर रहे हैं आपको मणिपुर की, तो वो डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है मणिपुर। प्रधानमंत्री जो है सेलेक्टिव मीडिया के लोगों से बात करते इलेक्शन के दौरान में, सेलेक्टिव मीडिया के एंकर्स को बुला के बात करते और उनसे कहता कि आपको आम पसंद है, आप अपने जेब में वॉलेट रखते क्या, आप थकते क्यों नहीं? तो ये तो सेलेक्टिव बात करते ना। ये बात सही है, प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि पूरे मीडिया को बुलाकर बात कर लें और वो उनसे सवालात करेंगे। उनसे वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक जर्नलिस्ट ने बड़ी बेबाकी के साथ उनसे सवाल किया भारत के ताल्लुक से, तो प्रधानमंत्री ने तो जवाब दिया है। वो तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह रहे हैं। उसमें जिसको उम्मीद होगी प्रधानमंत्री से उम्मीद रखें, मगर उनका जो 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किया, उन्होंने तो मुसलमानों को पॉलिटिकली इनविजिबल कर दिया। उन्होंने कंप्लीटली है ही नहीं कोई, ना उनकी पार्टी टिकट देती, ना उनकी पार्टी एम्पावरमेंट करती। और फिर खुद प्रधानमंत्री की सरकार ने इस साल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का 40% बजट कम कर दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो बताइए क्या है? मौलाना फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। अब माइनॉरिटीज जिसमें मुसलमान भी हैं वो अब फेलोशिप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। CAA का कानून बनाया आपने, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। जुनैद और नसीर की हत्या की गई, राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा में
बताइए फिर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है, बताइए आप। मणिपुर पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है सर, कल होना है वो मीटिंग। गृह मंत्रालय या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए ये मीटिंग जो है यानी पिछले 1 महीने से मणिपुर जल रहा है, आज आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।